हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 21 अक्टूबर 2025 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। सेकेंड शिफ्ट का पेपर 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था, जिसमें शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया पहला प्रश्न आपका है, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि विद्यार्थियों के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ किससे होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा से हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि अधिगम का अर्थ है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यवहार में परिवर्तन से हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर कोई भी छात्र है या कोई व्यक्ति है, अगर उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब है कि वह कुछ सीखा है, कुछ अधिगम हुआ है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सार्थक अधिगम की संकल्पना किसने दी थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आशु बेल ने दिया था। जो बी वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। व्यवहारवाद का मुख्य सिद्धांत है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयत्न और त्रुटि। प्रयत्न और त्रुटि का हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक अधिगम। जो सकारात्मक अधिगम है यह शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे ब्लूम थे, ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया था वह शिक्षण के उद्देश्य का किया था। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शिक्षा का समाज शास्त्रीय आधार क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति है। शिक्षा का जो समाज शास्त्रीय आधार है वह संस्कृति है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि बालक के विकास का सर्वप्रथम चरण कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था होता है। बालक का जब विकास होता है उसमें सबसे पहला जो चरण होता है वह शैशवावस्था का ही रहता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिक्रिया का संबंध किससे है। जो आपका फीडबैक है, फीडबैक का संबंध किससे है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम से है। जब आप कुछ सीखते हैं तो उसी में तो आपका यहाँ पे फीडबैक दिया जाता है या प्रतिक्रिया कोई होती है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका यहाँ पे निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी केंद्रित होता है। जब निर्माणवादी दृष्टिकोण होता है उस समय जो शिक्षण रहता है वह आपका क्या रहता है, वह विद्यार्थी केंद्रित रहता है, विद्यार्थी के अनुसार रहता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं स्वयं जीवन है, किसका कथन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी ने कहा था। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण कौशल का संबंध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया की दक्षता से है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संवाद। जो प्रभावी शिक्षण होता है तो उसमें संवाद आपका होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो संवाद के माध्यम से शिक्षण होता है वह सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रभावी रहता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि बालक अपने जीवन से सीखता है, यह किसका मत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पियाजे का। जो जिन पियाजे हैं उन्होंने कहा था कि जो बालक होते हैं वह अपने अनुभव से सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रतिपुष्टि का कार्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार में सहायता करना। प्रतिपुष्टि आपका फीडबैक होता है। फीडबैक इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई गलती हो रही है, कोई त्रुटि हो रही है तो उसमें आप लोग सुधार कर सकें। सुधार में सहायता करने के लिए आपकी प्रतिपुष्टि या फीडबैक होता है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शिक्षण योजना का उद्देश्य है। शिक्षण योजना दिया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक को मार्गदर्शन देना। जो शिक्षण योजना होती है इसका उद्देश्य होता है कि जो शिक्षक रहते हैं उसको मार्गदर्शित किया जाए, मार्गदर्शन देना। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि सहकारी अधिगम में बल दिया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह कार्य पर। जो सहकारी अधिगम है उसमें यहाँ पे समूह कार्य पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ज़्यादा बल दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षण विधि का चयन निर्भर करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय की प्रकृति पर। जो शिक्षण विधि होती है वह डिपेंड करती है कि विषय कैसी है, विषय की प्रकृति पर, यहाँ पे सब्जेक्ट के नेचर पे डिपेंड करती है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह के सब्जेक्ट होंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शिक्षण विधि का हम यूज करते हैं। अगला है आपका शैक्षिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का मूल्यांकन करना। जो शैक्षिक मूल्यांकन है उसमें क्या होता है कि अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अंतिम अवस्था है कौन सी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यह संज्ञानात्मक विकास की बिल्कुल अंतिम वाली अवस्था है, अंतिम अवस्था है, सी राइट आंसर है। अभिप्रेरणा का मुख्य यहाँ पे उद्देश्य है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा कि विद्यार्थी को क्रियाशील बनाना। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो अभिप्रेरणा का मतलब क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का उद्देश्य क्या रहता है कि विद्यार्थी क्या हो जाए, उस कार्य को करने लगे, उसमें क्रियाशील हो जाए, उनका थोड़ी सी यहाँ पे रुचि हो, वह जाग जाए, तो इसके लिए यहाँ पर आपका मोटिवेशन दिया जाता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की शिक्षक का सर्वोत्तम गुण क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संवादशीलता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है यह बिल्कुल राइट आंसर है। सर्वोत्तम गुण पूछा गया है तो संवादशीलता होगा। अगला है आपका यहाँ पे कि जो ड्रिल विधि है इसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए ड्रिल विधि है यह अभ्यास और दृढ़ीकरण हेतु अपनाई जाती है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पावलाव का प्रयोग किस पर आधारित था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे जो पावलाव का प्रयोग था वह शर्तबद्ध प्रतिक्रिया पर था, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि समायोजन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जीन पियाजे ने यूज किया था। जो समायोजन शब्द है इसका प्रयोग यहाँ पे शिक्षण में देखेंगे पियाजे ने किया था, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि गुणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र के समग्र विकास को जानना क्या है, आपका गुणात्मक मूल्यांकन है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की शिक्षण प्रक्रिया में जो मूल्यांकन है उसकी भूमिका है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण में सुधार लाना। शिक्षण प्रक्रिया में जो भी मूल्यांकन किया जाता है उसका उद्देश्य रहता है या भूमिका रहता है कि शिक्षण में सुधार आए, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि शिक्षण उपकरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। जो शिक्षक उपकरण का प्रयोग करते हैं या जो शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है वह विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सफल शिक्षक वह है जो, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विद्यार्थियों को समझता हो, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ेंगे आप लोग खुद सेपरेट कर सकते हैं, काफ़ी इजी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया सफल शिक्षक वह है जो केवल विषय को जानता है, केवल शब्द लगा है तो यह नहीं होगा। कठोर अनुशासन रखता हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनुशासन वाला हो, कठोर अनुशासन हो तब भी नहीं होगा। परीक्षा में सिर्फ अच्छे अंक दिलाए तो वह कोई सफल शिक्षक नहीं है, तो यह भी गलत है। तो इस तरह से आप लोग करेंगे तो आप इजिली कर पाएंगे, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह इसका कारण था कारतूसों में चर्बी का प्रयोग हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में थी, पाटलिपुत्र में थी, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या है राइट आंसर है। अगला है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 365 दिन 6 घंटे का समय लग जाता है, लगभग 1 साल का समय लग जाता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है थार मरुस्थल। भारत का आपसे सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है तो यह थार मरुस्थल है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है, समानता का अधिकार आपसे पूछा जा रहा है,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए पूछा गया 35 वर्ष हो जाएगा। राज्यपाल अगर पूछा जाए कि राज्यपाल बनने के लिए यहाँ पे किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए, तो वह भी आपका 35 वर्ष है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। यह पॉइंट आपको याद रखने हैं। वोट देने के लिए यहाँ पे 18 वर्ष, मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष। यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम में सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जो कि 1896 ईस्वी में हुआ था। वहीं पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय के द्वारा यहाँ पे गाया गया है। यह पॉइंट याद रखना है। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आम हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह आपका आम है। सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला दिया गया। सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। यह पॉइंट याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड पर क्या स्थित होता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर देखेंगे जो कंप्यूटर की यहाँ पे मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में देखेंगे आपका यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे क्या रहता है, डिपेंड रहता है। तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।